अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अंदरखा स्टाइल का एक छोटा फ्रॉक बनाना शेयर कर रही हूँ, एयरलाइन। ठीक है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पे कपड़े जो हैं वो डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, इसमें मैंने हल्का सा जॉइंट लगाया। अगर आपके पास सही बर हो तो फिर आप बेशक नहीं लगाएं। और यहाँ पे ये इसकी है बैक साइड। ठीक है, मैं अभी आपको मेजर करके बताती हूँ कि मेरे पास जो बैक साइड है वो है 10.5 इंच। ठीक है, और जो हमारे पास फ्रंट साइड है वो है हमारे पास जी, मैं तकरीबन 15 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोस्टली हम शर्ट की पहले फ्रंट साइड ऊपर रखते हैं और बैक साइड को नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड जो है वो नीचे रखी है और बैक साइड जो है वो ऊपर रखी है। अंदरखा कटिंग के लिए आप इसी तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। और इसकी मेरे पास जो लेंथ है, जो इस शर्ट की मैं लंबाई रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ तकरीबन 29 से 30। ठीक है, 29 में इसकी जो है वो शर्ट की लेंथ रख रही हूँ। ये हमारे पास सीधा यानी कि हो गई हमारे पास फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इसका आ गया। ठीक है, अभी हम इसकी कंधे की कटिंग में आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसकी कंधे की कटिंग करते हैं। अच्छा जी, इसकी कंधे की कटिंग के लिए हमें जो है हमें जो इसका फ्रंट पार्ट है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका तीरा जो है वो मेजर कर लेंगे और हमने सारी की सारी कटिंग जो है वो बैक वाले पार्ट पे ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा तीरा है वो है 11 इंच का, तो उसका हम हाफ़ कर लेते हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास ये। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 5.5 इंच, तो हमने इसको 6 इंच पे कर लिया। आपने देखा होगा मैंने फ्रंट वाले पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, सब कुछ बैक वाले पार्ट से ही मेजर कर रही हूँ। ठीक है, 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई में निशान लगाया है और इसको मैं एक स्क्वायर डिब्बा बना दूँगी इस तरह से, जैसे हम आर्म होल का बनाते हैं। अभी मैं चेस्ट की मेजर कर लूँगी। फ्रंट वाले पार्ट को आपने फ़िलहाल इग्नोर करना है और जो है वो बैक वाले पार्ट पे ही हमने सारी कटिंग करनी है। सही है, तो हमारी चेस्ट थी 16 थी, यहाँ पे हमने हाफ़ उसका लिया है 8 इंच। और ये मैंने हल्की सी आर्म होल की गुलाई दे दी, क्योंकि ये बच्ची का है तो इसकी फ़र्स्ट आर्म होल की कटिंग नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको बैक वाले पार्ट पे ही सारे निशान लगा रही हूँ, फ्रंट वाले पार्ट को मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही। सही है, यहाँ से हम सिर्फ 4 इंच जो है वो नीचे इसका एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कमर का मार्क करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ कमर तक फिटिंग का हम जो है वो नाप लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका कमर का नाप आ रहा है उससे 1/2 इंच आप यहाँ पे लगा दें और यहाँ से हम चेस्ट तक सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, बस। और यहाँ पे हिप का कोई मार्क नहीं होता और यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और सीधा इसके दामन तक जो है वो रख देंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने सिर्फ चेस्ट तक की इसकी मार्किंग की है यहाँ से, और बाकी इंच टेप को इस तरह से मैंने सीधा जो है वो दामन तक जो है वो एयरलाइन शेप दे दी। ठीक है, इस तरह से अभी मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। इसकी जो फिटिंग है वो सिर्फ चेस्ट तक होती है, उससे आगे हम मार्क्स जो है इंच टेप को सीधा रख के दामन तक मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ से हम 2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, 2 इंच या 1.5 इंच, और यहाँ से एक गुलाई दे देंगे। ठीक है, इसके कोने जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये हम इसलिए करेंगे कि जब हम शर्ट को पहनते हैं तो उसके कोने निकलते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए से थोड़ी सी इसमें हम गुलाई दे देंगे। अच्छा जी, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। अभी हम बैक पार्ट पे जो है वो सारी कटिंग कर रहे हैं चारों कपड़ों की। ठीक है, फ्रंट की भी और बैक की भी सारी कटिंग जो है वो बैक पार्ट से ही हो रही है। ठीक है, और ये मैंने चारों स्लीव्स यानी कि चारों कपड़ों की कटिंग एक साथ ही कर दी। ये हम 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रख के बाकी कपड़े को कट कर रहे हैं लास्ट तक। और यहाँ से मैं गुलाई दे दूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी रिमूव कर दूँगी।
तो ये देखें जी, ये हमारी जो है कंधे की कटिंग हो गई है, सही है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके गले की हम कैसे मार्किंग करते हैं और गले को कैसे कट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मोस्टली जो है वो अंदरखा स्टाइल में वी शेप का ही गला होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो इसको प्रॉपर वी नहीं देंगे, हल्की सी गुलाई देंगे इसको। अभी मैं आपको बताती हूँ। गले की मेजरमेंट कर लें आप, गला कितना वो जो है उसकी चौड़ाई है, ठीक है। जितनी भी आपकी गले की चौड़ाई आ रही है तो उसका आप हाफ़ लेंगे और जो बैक वाला तीरा है उसी पे ही हम इसको निशान लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से ब्लू लाइन से जो है वो बैक वाला पार्ट मेरा शुरू हो रहा है, ये देखिए। और नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम बाद में रिमूव कर देंगे। 3 इंच मैंने इसकी गले की चौड़ाई रखी है और 6 इंच इसकी लंबाई है। 5.5 थी तो मैंने 6 किया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रख के निशान नहीं लगाना, ठीक है। हम इसको हल्की सी गोलाई में शेप देते हुए फिर वी बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल आपने वो जो है ना वी इस तरह से नहीं बनाना, ठीक है। ये अभी 6 इंच और यहाँ से हम जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे एक 7 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट वाला गला हमने 6 पे किया था और बैक पे हम 7 पे करेंगे और इसको इस तरह से आगे लेते जाएंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से निशान लगा दिए। अभी हमने कटिंग जो है वो इस पे नहीं करनी, सही है। हम निशान जो है यही वाले उठाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट पे लगा देंगे, यहाँ से इस तरह और इसके कोने से यहाँ पे इस तरह। और अब इसको हम हटा देंगे और इसी की शेप देंगे इस तरह से। बैक वाले पार्ट की हमने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट की हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए मेरा फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला है। पहले हम यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे और अभी हम बैक पार्ट को उठा देंगे और फ्रंट की कटिंग कर देंगे गले की। ये अभी हम बैक जो है इसकी फ्रंट नेक का इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये इसको हम संभाल के रखेंगे, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत है। ये जो मैंने रफ़ स्टिच लगाई थी इसको मैं जो है वो उधेड़ दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाली साइड जो है इस पर अभी हम पाइपिंग करेंगे, ठीक है। और एक वाली साइड को हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको अलग अलग कर दिया। सेंटर वाला जो पार्ट था वो मैंने अलग किया। अभी मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये स्टाइल जो है वो अंदरखा स्टाइल हमारा बन गया इस तरह से। ये देखिए इसके ऊपर ओवरलैप करके हमने रख दिया था। ये वाली साइड ऊपर वाली साइड है और वो वाली इसकी नीचे वाली साइड है, ठीक है। अभी हम इस पे आपको बताएंगे पाइपिंग कैसे करते हैं। इसके जो हमने वो गला रखा था मैंने आपको बताया कि उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला। इसको हम अभी चेपी ले लें या बुकरम ले लें, एज़ यू विश। लेकिन यहाँ पे मैं चेपी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको इस तरह से इस गले को रखेंगे कि इस बुकरम की या चेपी की बंद साइड आप इस वाली साइड पे आए और इसके ऊपर हम रख के इस तरह से मार्क कर देंगे, बिल्कुल जितना जितना ये आ रहा है गला। ठीक है, अभी हम इसको हटा देंगे और इसके आगे हम सिर्फ जितनी मर्ज़ी हम लगाते हैं आधे पैर का मार्जिन रख के इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। अभी मैं इसको सेंटर से जितना हमारा गला था उतनी कटिंग करूँगी और इसको हम सेंटर से कट कर देंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये जो हमने जेपी कट किया है इस तरह से इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है।
और इसी तरह ये दूसरे वाले नेक पे भी हम इसी तरह आयरन करके इसको पेस्ट कर लेंगे। और जो साइड हमारी फ्रंट पे ऊपर आनी है वहाँ पे भी हम इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ लगा के और इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से बैक शर्ट की बैक साइड पे हम इनको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। ये सारे मैं नीचे तक इसको इसी तरह से पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पेस्टिंग कर ली है इसकी सारी अच्छे से। ये देखें बिल्कुल अपने किनारे पे रख के इसको लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी मगज़ी निकालेंगे। अच्छा, ये ट्राउज़र के साथ का मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने बहुत आप थोड़ी लंबी सी मगज़ी ले लें, स्ट्रेट भी चलेगी, ठीक है। तो अच्छा जी, अभी हम आपको स्लीव भी कटिंग करना बताते हैं और फिर हम अपनी मगज़ी जो है वो मशीन पे लगानी है आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने 4 फोल्डेड लिया है स्लीव्स का कपड़ा, मैं जो कि 2 शर्ट्स कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने 4 फोल्डेड कपड़ा लिया है। 8 इंच में इसका कंधा रख रही हूँ। मेरे पास इसका है तो वैसे 6 इंच, लेकिन मैं 2.5 इंच थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। और इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने कंधे की जो है वो कर ली है, शेप दे दी कंधे को। 8 इंच लॉन्ग ये कपड़ा है। मेरे पास जितना पीस था मैंने वो सारी ही शर्ट उसका रख दिया। आप 3/4 रखना चाहें 3/4 रख दें, आपकी मर्ज़ी है। आगे से ये 5 इंच खुली मैंने इसकी साइड रखी है। अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी। आगे से सिर्फ मैं इसके जो है ना वो एज ही क्लियर करूँगी। तो ये हमारे पास स्लीव कटिंग हो गए हैं। तो चलें मैं अब आपको बताती हूँ। पहले हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं, फिर हम शर्ट रेडी करेंगे। तो ये हम सिलाई मशीन पर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स हैं हमारे, और ये मैंने जो है वो स्क्वायर डिब्बियाँ काटी हैं ट्राउज़र के मेयर की। 2 इंच ही चौड़ी है और 2 इंच ही इसकी लंबाई है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और ये जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस है। हमने जितनी हमारी बाजू की आगे से थी उसकी मोरी, उसके हिसाब से हमने इसको लिया है। ये 2 इंच जो है वो चौड़ा है और स्लीव्स के लंबाई के हिसाब से लंबा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हल्की सी हम डिज़ाइनिंग करेंगे इनके स्लीव्स के आगे। ये मैंने फ्रंट साइड इसकी जो है सीधी साइड इस तरह से मशीन के ऊपर रख ली है। अभी ये वाला जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा 2 इंच का, अभी इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और अपने स्लीव्स के ऊपर रखेंगे। स्लीव्स हमने सीधी रखी हुई है, इतना फोल्ड किया हमने इसको, और आधे इंच के मार्जिन पे हम इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको इस तरह से हम बराबर कर लें। अभी ये वाला जो हमारे पास 4 फोल्डेड कपड़ा है, इसको हम इस तरह से पहले इसके 2 कोने मिलाएंगे और फिर इस तरह से एक कोना दूसरे कोने से मिला के इस तरह से एक समोसी सी ये बन जाएगी। और ये मैं आपको फिर एक दफ़ा से बता देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम ये वाले कोने को उस कोने से मिलाएंगे और फिर ये वाले कोने को इस वाले कोने से मिलाएंगे। तो ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी एक समोसी सी बन जाती है। इस कपड़े को हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारा स्लीव्स की एंड है वहाँ तक हम इस समोसी को रख देंगे और फिर ऊपर ये वाला कपड़ा उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए आधे इंच के मार्जिन में हम बिल्कुल इसके एज पे सिलाई लगा देंगे। बहुत सफाई से और नीट आप इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से भी मैं ये सारी जो है वो लगा लूँगी समोसियाँ इस पर स्लीव्स के बाजू के आगे।
तो ये देखिए मैंने सारी लगा ली और इस कपड़े को नीचे वाली साइड पे फ़ोल्ड किया है। तो ये आपको मैं इसकी फ्रंट साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी ये लग रही हैं। स्लीव्स हमारे थोड़े से डिज़ाइनिंग वाले हो गए और आप चाहे तो इनके सेंटर में एक एक पर्ल लगा लें। अभी यहाँ से हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और अगर आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। अगर आपको तुरपाई करनी नहीं आती तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब यहाँ से हम जो है वो स्लीव्स को जितना बंद करना है हम उतना बंद कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे तुरपाई के बाद। तो अभी मैं आपको गले पे बताती हूँ कैसे हम मगज़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखें जेपी जो है वो लगा ली थी और यही मेरे पास 2 इंच चौड़ा जो है कपड़ा है और ये मैंने सीधी इसकी कटिंग की है, रेप कटिंग नहीं है, क्योंकि हमारे गले की भी इतनी ज़्यादा शेप नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा शेप हो तब हमें रेप पट्टी चाहिए होती है, अदरवाइज़ इसी पट्टी के साथ मगज़ी जो है वो निकल जाएगी। अभी मैंने दोनों साइड्स की सीधी साइड ऊपर नीचे रखी है और उल्टी साइड से जिस साइड पे मैंने जेपी रखी है उस साइड से मैं बिल्कुल जितनी मैंने बारीक मगज़ी रखनी है उसके हिसाब से मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, आपने जितनी भी मोटी या बारीक करनी है तो आप इस सिलाई के हिसाब से रखेंगे। और जो कपड़ा मगज़ी का एक्स्ट्रा है वो हम एंड पे कटिंग कर लेंगे। या बहुत ही सफाई से ये वाली जो है सिलाई लगाइएगा ताकि आपकी मगज़ी बड़ी अच्छी और फिनिशिंग के साथ निकले। मैं इसकी पूरी मगज़ी पे अभी जो है इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए आप इसको बहुत इस तरीके से हमने ये पूरे गले पे इसकी सिलाई जो है वो लगा ली और यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। ये हमारा दूसरी साइड का गला है और जो एक साइड का गला है उसकी मगज़ी हमने नीचे तक लगानी है। एक साइड पे सिर्फ हम हाफ ही मगज़ी लगाएंगे। और ये जो रफ़ कपड़ा है हम इसको हल्का हल्का कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे से टक लगाएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल छोटे छोटे से टक लगाएंगे। अब हम अपनी मगज़ी जो है वो पलट लेंगे इस तरह से। तो ये देखें कितनी सफाई से हमने बारीक सी मगज़ी जो है वो निकाल ली। अभी हम बिल्कुल इसके किनारे पे जो है वो एक स्टिच लगाएंगे जिससे ये मगज़ी जो है वो बहुत अच्छी सी इसके ऊपर जो है वो पक्की हो जाए। बिल्कुल इसके किनारे पे, ना कपड़े पे और ना ही मगज़ी में, बिल्कुल उसके सिलाई जो है वो उसके अंदर जाए, मगज़ी की सिलाई के अंदर, ना तो कपड़े पे नज़र आए और ना ही मगज़ी में। बहुत ही सफाई के साथ जो है वो आप ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसकी किनारी पे लगाई है, यानी कि ना कपड़े पे नज़र आ रही है और ना ही मगज़ी पे।
इसी तरह मैं दूसरे गले पे भी लगा लूँगी सारी, और फिर मैं आपको ये सारी मगज़ी लगा के दिखाती हूँ। जिस तरह मैंने इस पे लगाई है इसी तरह सारी लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ये सारी मगज़ी जो है इस पे अच्छे से लगा ली है, और आप भी इसी तरीके से अपनी मगज़ी को फिनिशिंग के साथ लगाएं। ये इसका पार्ट जो है वो ऊपर आएगा और वो नीचे जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, अपने गले को मेजर कर लें, कहाँ तक आपने उसकी चौड़ाई और लंबाई रखी थी उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लें। ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये अनरखा सा स्टाइल हमने इस तरह से बनाया है। अभी हमने जो इसकी लास्ट पे जो डोरी लगती है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। जब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे और उसी के साथ हम जो है वो उसमें डोरी जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही मैंने ट्राउज़र के साथ का ही कपड़ा लिया है, और ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हम जो है वो इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, और इसके जितनी हमने मगज़ी जो है वो यानी कि पाइपिंग चौड़ी या बारीक निकालनी है उसके हिसाब से हम इसको सिलाई लगा लें। बिल्कुल, यानी कि मैं आपको पेन के साथ निशान लगा के भी बताती हूँ कि कितनी हमने इसकी जो है ना वो मगज़ी रखनी है, डोरी निकालनी है। बस हम इतनी चौड़ी जो है वो डोरी निकालेंगे। कपड़ा आप इतना ही लेंगे, बाकी कपड़ा जो है वो इसके अंदर चला जाएगा तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा के भी रख ली है, ये देखिए इस तरह से। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि डोरी हम निकालते कैसे हैं। डोरी इससे भी बारीक निकल सकती है, लेकिन हमें बस इतनी काफ़ी थी। आप चाहें तो इससे भी बारीक निकाल सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम डोरी को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम नीडल में धागा डाल लें। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी मोटी और बड़ी सुई है तो वो कर लें, धागा थोड़ा पक्का वाला लें। ठीक है, और इस तरह से आपने बिल्कुल इसके किनारे को इस तरह से हम इसमें सुई के साथ इसको बिल्कुल किनारे से पक्का कर लेंगे। ये अब हमारी अच्छे से पक्की हो गई है। अभी हम इस नीडल की बैक साइड से इसके अंदर ये सारे धागे को जैसे हम लास्ट किट डालते हैं नाले पोनी के साथ बिल्कुल इसी तरह ये सारा धागा इसके अंदर जो है वो हम कवर कर लेंगे और दूसरी साइड से इस धागे को निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारा धागा जो है वो निकाल लिया है, और इसको एक पक्के से हम किसी चीज़ के साथ बांध लेंगे और फिर इसके बिल्कुल एज को आहिस्ता से खींचेंगे ताकि ये सारी डोरी जो है वो हमारी निकल जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको खींचते जाएंगे तो ये डोरी बहुत अच्छे से, ये देखें, दूसरी साइड से निकल गई है। धागा पहले हमने निकाला और उसके बाद उस धागे को अच्छे से किसी मज़बूत चीज़ के साथ पूरा घुमा दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमने उस कपड़े को खींचना शुरू किया। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी डोरी जो है वो निकल गई है। ये हमारी डोरी रेडी हो गई है। तो ये देखें, इसी के साथ जैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे वैसे इस डोरी को जो है इस तरह से डबल करके बिल्कुल इसके सेंटर से इसको कट कर लेंगे। और इसको जब हम स्टिच करेंगे इसी के साथ इस कोने में हम इसको भी साथ स्टिच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, और जो हमारे यहाँ पे जो है कोने, इसको हम जो है इसी तरह से, हमारे पास ये 2-2 इंच चौड़ी और 2 इंच ही लंबी जो है वो हमने एक पीस काट लिया था कपड़े का, और इस तरह से इसकी समोसे सी बनाएंगे। और जो साइड हमने बाहर को दिखानी है
वो होगी नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे इस तरह से डोरी इसके अंदर जाएगी। और बिल्कुल हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। और ये बंद हो जाएगा और फिर हम इसको यानी कि इस तरह से उल्टा लेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी वो एक हमारे फ्लावर सा बन जाता है मगज़ी के एंड पे, ठीक है। तो अभी मैं ये जो है इसको यहाँ से स्टिच कर लूँगी। और इसका जो है मैंने थोड़ा सा इसको ओपन रखना है 10 इंच तक। तो यहाँ से जो है वो हम इसको 10 इंच तक जो है वो ओपन रखेंगे। वहाँ पे मैं निशान एक लगा लूँगी। यहाँ तक हम इसको ओपन रखेंगे, ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, और ये जो नीचे वाली साइड है जिस पे हमने मगज़ी नहीं लगाई थी, इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी हम सारी सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं इसको सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। इसको गले को जितना हमने बंद करना था उतना बंद कर दिया है। डोरी भी लग चुकी है इस पर। और मैंने जो है वो इसके अभी हम इसकी बैक साइड को सीधी वाली साइड पे रखेंगे और इसकी फ्रंट साइड को भी इसका जोड़ेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ओपन भी कर लिया है। ये है जी हमारी बैक साइड। और ये हमारी दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ओवरलैप करेंगे। और अब हम इसके तीरे पे जो है वो सिलाई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और साथ ही हम इसकी पूरी कमर से लेके दामन तक सारा फ्रॉक जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम सारी सिलाई लगा लेंगे। और नीचे से जो है वो भी हम सारी जो है वो उसको दामन पे भी आप चाहें तो तुरपाई कर लें। अगर आपके पास कपड़ा है तो मगज़ी लगा लें या जैसे मैंने समोसियाँ बना के लगाई थी वो लगा लें। और अगर आप चाहें सिलाई लगा लें एज़ यू विश, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने वो सारे सिलाई लगा ली और उसके बाद अभी मैं आपको बाजू लगाना बता रही हूँ जो कि हमने पहले रेडी करके रखे हुए थे। तो इसी तरह से हमने दामन को जो है उसको जो हमारे सॉरी जो है कंधा है उसकी सीधी साइड को रखा है और ये स्लीव्स की जो सीधी साइड है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इसकी सिलाई को उसकी सिलाई के साथ मिलाते हुए बिल्कुल इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। कंधे को जोड़ने से पहले आप एक दफ़ा मेजर कर लें कि आपके बाजू का कंधा और जो कमीज़ का कंधा है वो इक्वल होना चाहिए और फिर आप इसकी जो है वो सिलाई लगाएं। इस तरह से हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखते हुए सारा कंधा जो है वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, बाजू के साथ जो है स्लीव्स को जोड़ लेंगे। ये दोनों सीधी साइड है और उल्टी साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह मैं ये सारे कंधे की सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा अंदरखा स्टाइल की 2 शर्ट्स बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कुछ भी आपका सवाल हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।